हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग करेंगे लर्निंग थ्योरी का थर्ड। ठीक है, तो गाइस आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हो ना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना, आप लोग मुझे कुछ आइडिया दे रहे हो कि मैं जो भी बता रही हूँ कैसा है, मैं इसे कंटिन्यू रखूँ या इसमें कुछ चेंजिंग लाऊँ। और दूसरा बात है कि मैं वो जो वेलकम या थैंक यू डालती हूँ ना, तो उसमें कॉपीराइट आ जा रहा है, तो इसलिए मुझे अब सिंपल वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी सिंपल वीडियो डाले हैं ना उस पर कॉपीराइट नहीं है। बट जिसमें भी मैं म्यूजिक लगा रही हूँ वेलकम थैंक यू करके, तो उसमें कॉपीराइट आ रहा है। तो अगर किसी को पता है कि क्यों आ रहा है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। और चलिए हम लोग आज थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। मई महीना ख़त्म हो चुका है, कल से जून स्टार्ट होगा और हमारे पास जून जुलाई अगस्त मात्र 3 महीना है, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम है। 6 सितंबर को ही हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो गाइज प्लीज़ बताएं आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मेरी तो कुछ खास है नहीं, जो भी तैयारी कर रही हूँ मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक। थर्ड क्या है? ट्रायल एंड एरर। और इस सिद्धांत के जनक कौन है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, ट्रायल का मतलब हो गया प्रयास और एरर का मतलब हो गया गलती, यानी कि हम प्रयास और गलती दोनों करते हैं। अब इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक ने क्या बताया था। कि इस थ्योरी के अनुसार बच्चा बार बार प्रयास और गलती करके सीखता है। सही बात है, जैसे कि अभी सीटेड ही है, कुछ लोग पिछली बार पास कर गए होंगे, कुछ लोग नहीं किए होंगे। तो जो नहीं किए होंगे वो इस बार क्या करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। पिछले बार भी किए, नहीं हुआ, इस बार भी करेंगे, क्या पता इस बार हो जाए, इस बार मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ, या हो सकता है नहीं भी होंगी। तो अगर नहीं होंगी तो मैं फिर से प्रयास करूँगी। तो बार बार प्रयास करने से एक ना एक दिन तो सफल होना ही है। तो इसमें यही बता रहा है कि थॉर्नडाइक जो है इस थ्योरी के अनुसार बताता है कि बच्चा बार बार प्रयास और गलती से सीखता है। जो रिस्पॉन्स सही होता है वही बाद में मजबूत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम किसी एक ही चीज़ पे बार बार कोशिश करेंगे तो हमारा एक मजबूत सब्जेक्ट बन जाता है। उदाहरण, एक बच्चा जूते के फीते बांधना सीख रहा है। शुरू में गलतियां करेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते सही तरीका सीख जाएगा। बिल्कुल सही है। अब है इनके मुख्य लॉज थॉर्नडाइक के। पहला है लॉ ऑफ रेडनेस, तत्परता का नियम। जब बच्चा सीखने के लिए मेंटल रेडी होता है तब लर्निंग अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा का मूड हो, क्योंकि बच्चा ना हमेशा पढ़ने के लिए, आप अब अगर किसी बच्चे को ना 24 आवर्स बोलोगे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो तो नहीं। उनका अगर जब अच्छा मूड हो, जब, या बच्चा छोड़ो खुद पे ही देखो, जब पढ़ाई का मन होता है ना उस टाइम पढ़ो, तो कोई भी चीज़ कितना भी हार्ड हो ना ईजिली तैयार हो जाता है। बट वही चीज़ मन नहीं है, किसी के प्रेशर में आके पढ़ो, कितना भी पढ़ोगे ना वो कितना भी इजी क्यों ना रहे, नहीं तैयार होता है। तो जब बच्चा सीखने के लिए मेंटली रेडी होता है तब लर्निंग अच्छी होती है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा पढ़ने के मूड में है तो जल्दी सीखेगा। बिल्कुल, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। बार बार अभ्यास करने से लर्निंग मजबूत हो जाती है। बिल्कुल ये भी सही है। किसी चीज़ को, कोई सब्जेक्ट है जो हमें नहीं समझ में आ रही है, अगर हम उसको बार बार उस पर प्रयास करेंगे, बार बार उस पर अभ्यास करेंगे ना, तो एक दिन वो मेरा मजबूत बन जाएगा। एग्जाम्पल, रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करने से हैंड राइटिंग बेहतर होती है। बिल्कुल, अगर हम डेली, हमारे स्कूल में भी जब हम लोग छोटे थे तो हमारे स्कूल में भी बताया जाता था कि एक पेज में हिंदी राइटिंग, एक पेज में इंग्लिश राइटिंग, ऐसा डेली करते करते हमारे हैंड राइटिंग में सुधार आने लगता है। ठीक है, पहला हमने क्या था कि मेंटली रेडी, बच्चा जब मानसिक रूप से तैयार हो तो सीख सकता है, और दूसरा बार बार अभ्यास करने से भी बच्चा सीख सकता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इसका क्या है? प्रभाव का नियम। जिस काम के बाद खुशी प्रशंसा मिले उसे बच्चा दोबारा करना चाहता है। बिल्कुल सही है, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है छोटा सा, ठीक है, आप उसके काम को देख के, भले ही वो बहुत ही नॉर्मल सा काम हो, ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चा के वहाँ पे प्रशंसा करो, उसको खुशी दिखाओ कि अरे वाह बेटा तुमने तो ये काम कर दिया, तो बच्चा इतना खुश हो जाता है ना कि उस काम को फिर दोबारा करता है। एग्जाम्पल, टीचर ने आंसर सही होने पर प्रेज किया
बच्चा फिर आंसर देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है और बच्चे ने उसका सही जवाब दे दिया, तो टीचर क्या है, बच्चे का मनोबल बढ़ाने का, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो। दूसरे क्वेश्चन पे बच्चा फिर चाहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं खुद ही दूँ। तो लॉ ऑफ इफेक्ट का मीनिंग यही होता है, खुशी और प्रशंसा। अब हम आते हैं सीटेट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर। सही बात है, जो बच्चा करेगा वही सीखेगा। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, सही, बिल्कुल सही बात है। अभी सीटेट का हम लोग मतलब कि ऐसे तो ये लर्निंग थ्योरी का 3rd टॉपिक है, ऐसे हम 7 टॉपिक पे आ चुके हैं। अगर हम लोग सीधे पढ़ते जाएंगे और पीछे का टॉपिक पर अगर ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए कि प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवॉर्ड लर्निंग को मजबूत करता है। अगर हम बच्चे को अवार्ड दें, उनकी प्रशंसा करें, तो उनके सीखने की क्षमता को बहुत मजबूत बनाता है। पनिशमेंट कम इफेक्ट माना गया है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चे को पनिशमेंट करोगे ना, तो बच्चा डर जाएगा, तो उसके बाद वो दोबारा नहीं कर सकता। इसलिए अगर बच्चा कुछ गलत भी करे ना, तो उसे प्यार से समझाओ, तो शायद वो दोबारा उस चीज़ को करने की कोशिश करे, प्रयास करे और सीख भी सकता है। लेकिन अगर बच्चे को डांट दोगे, डपट दोगे या फिर मार दोगे ना, तो बच्चा डर से नहीं करेगा कि क्या पता फिर से गलती होगा तो मुझे फिर से सज़ा मिलेगी। हैबिट परफॉर्मेंस में यूजफुल, बिल्कुल हमारी जो आदतें हैं वो उनको हम अपने परफॉर्मेंस में ला सकते हैं, वो उपयोगी हो सकता है। अब है क्लासरूम इम्प्लीकेशन। बच्चे को प्रैक्टिस के अवसर दें, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दें, सिंपल से डिफ़िकल्ट टास्क कराएं। बिल्कुल एकदम पहले सिंपल दें, फिर उससे जब बच्चा सिंपल टास्क करने लगे तो हल्का सा हार्ड करे, धीरे धीरे करके उनको डिफ़िकल्ट की तरफ ले जाए। रिपीटेशन करवाएं। अब है 1 लाइन रिवीजन। लर्निंग ऑक्वर्स थ्रू ट्रायल एरर एंड प्रैक्टिस। हमारे लर्निंग के लिए, सीखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, गलती करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर हम सीख सकते हैं। तो हमारी लर्निंग की ये हो गई। अब है इनके इम्पोर्टेंट कीवर्ड, ये हैं ट्रायल एंड एरर कीवर्ड हैं। इतना को हम अगर अपने ध्यान में रखेंगे ना, तो हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। और एग्ज़ाम के थ्रू हमें इतना ही देखना है, ट्रायल एंड एरर, कनेक्शनिज्म, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR बॉन्ड, प्रैक्टिस, रिवार्ड, रेनफोर्समेंट। ठीक है गाइज, और ये हमारा ये 3rd टॉपिक आज पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग को थोड़ा भी लग रहा होगा ना कि मेरे बताए हुए टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इस पे ज़रूर इम्प्रूव लाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए भी ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए है। इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, ताकि अगर कुछ गलत है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं इसमें इम्प्रूव ला सकूँ। सो गाइज, आप लोग मेरे चैनल मॉम टू टीचर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें प्लीज़ गाइज। 29 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, कम से कम 50 पहुंचा दो। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।